वेलकम बैक गाइस मेरे चैनल पे। और आज हम वापस से करने वाले हैं इक्वेशन सॉल्विंग वॉयज ऑफ मैथ्स में। ठीक है, तो आज की इक्वेशन थोड़ी सी स्पेशल है। 220 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, मैं पहले एक बार बोल देता हूँ, इंटू 220 माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस बार 1 नहीं है 2 नहीं है, ज्यादातर हम सोचते थे मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं तब ज्यादातर आंसर 2 होते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको 220 माइनस ए हर जगह लिखेंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है रीडिंग करना। ठीक है, ये जो लाइनें दे रखी होती है ना एग्जाम्स में, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभार हमारा पता है क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो एक बैग में अगर 10 टोटल में बॉल्स हैं, 6 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, और 2 ब्लू भी हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल में 12 हैं। ठीक है, तो कभी कभार आ जाता है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि नॉन ब्लू आ जाए। हम ब्लू देखकर बस ब्लू वाले टिक कर देंगे कि जितना भी मैंने बोला 2/12 बोला था शायद से। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1/6 इज इक्वल टू 0.16। ठीक है, 166। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें नॉन ब्लू पूछा था, तो उसका आंसर 5/6 होगा। ठीक है, तो हमको ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ए माइनस ए और बी के। ठीक है, कभी कभार जो अंडर रूट आ जाता है या फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। ठीक है, तब ना आंसर कभी बार प्लस माइनस में आ जाता है, तो उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से लिखा है। अगर हम नेगेटिव लिख देंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और हिंट दी है कि ए बी से छोटा है। ठीक है, तो हमको ये आगे बहुत कम आने वाली है क्योंकि ए हमेशा बी से छोटा ही रहेगा, तो जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना ही पड़ता है बड़ी बड़ी इक्वेशन पे, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो ए और बी हमको पता है कि ए बी से छोटा ही है। ठीक है, मैं वापस अब वाइट पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। 220 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एक्स वाई लिख देता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक्स डिवाइडेड बाय वाई है। ठीक है, और 220 माइनस बी को भी लिख देता हूँ, 220 माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू, अब क्या होना चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू ए, नहीं भाई क्या लिखे अब, P इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब इसको उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर आ गया, 2y डिवाइडेड बाई एक्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसको अभी रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा अगला आंसर, अब ना हम क्या कर देते हैं, ये इस वाले को और इस वाले को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, वहां पर लेकर जाकर 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई एक्स। ठीक है, हाँ मुझे लग ही रहा था दोनों साइड एक्स तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कुछ तो होने वाला है नहीं, तो ना मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई और 2y प्लस एक्स। ठीक है, मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे भी नहीं इतना पता है, मैं भी पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों 220 के फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये तो लोएस्ट टर्म्स में था ना, ये x और y की वैल्यू तो। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और जिस हिसाब से हमको हिंट दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 2y प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि 2y यहाँ पर है। ठीक है, और b a से बड़ा है तो 2y प्लस एक्स इससे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन है वो इतना भी नहीं बड़ा होगा कि वो 2x प्लस वाई को सरपास कर, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्मॉलर देन 2x प्लस वाई से। ठीक है, वो इतना भी नहीं हो सकता। ठीक है, और एक और चीज बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा x प्लस वाई था। ठीक है, x प्लस वाई,
ठीक है, मेरी वीडियो आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, x प्लस वाई और 2y प्लस एक्स। ठीक है, 2y प्लस एक्स, ये दोनों रिलेटिव रिलेटिव प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आप तो बोलोगे इसके आंसर 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो आप इसको प्राइम नंबर कैसे बोलते हो? ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक और वर्ड यूज करा है, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव फिजिक्स और मैथ्स में इसका ये मतलब होता है जब वो दोनों साथ में हो, कोई और चीज नहीं है, बस ये दोनों अगर साथ में हो, ठीक है, तो उसको रिलेटिव में बोला जाता है। ये दोनों आपस में अब नहीं डिवाइड हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, और ये अगर मैं 220 का रिलेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, 220, ठीक है, अब मैं पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 1010, 2 505, 5101, 101, 1। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 101। ठीक है, शगुन का लिफाफा लेट्स। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर 4 इंटू 5 इंटू 101, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 लाइक लाइक टर्म्स है, मतलब लाइक तो सभी हैं लेकिन कांस्टेंट सेम है। अगर कांस्टेंट सेम आते हैं तो आपस में हमको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको रिलेटिव, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, रिलेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पर हो गया। अब वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, अब आ जाते हैं पर्पल पे। ठीक है, पर्पल पे आ गए, तो अब इसके 4, 5 और 101 है। ठीक है, अब मैं यहाँ की पहली वाली इनइक्वालिटी वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। उसके रिलेटिव प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 101, और फिर इनइक्वालिटी क्या थी? x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 2y प्लस एक्स इज स्मॉलर टू 2x प्लस वाई। ठीक है, तो एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को 101 रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे इस वाले फैक्टर को या फिर 5 होना पड़ेगा या फिर 4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर तो 4 स्मॉलर देन 101, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन जब 4 का मैं डबल कर देता हूँ तो वो 8 आता है, तो ये उल्टी इक्वेशन हो जाती है, तो इनइक्वालिटी मैच नहीं करती। अगर मैं इसको 5 के साथ भी लिखूं, यहां तक ठीक है, लेकिन अब वापस से यहां पर दिक्कत आ जाती है। तो मतलब हमारे इसको, ठीक है, 5 होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों। और हमारे इसको, एक मिनट, हाँ ठीक है, हमारे इसको 4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ इसको 4 स्मॉलर देन 5, बट 5 स्मॉलर देन 8। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। ठीक है, हमने x को लिया था यहां पर। ठीक है, अब कैसे आगे सॉल्व होगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। ऐड कर देंगे इनको, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट? पहले जो बड़ी टर्म उसको ऊपर लिख देते हैं भाई, और फिर इसको ऐसे रीअरेंज कर देते हैं। हाँ, इसको माइनस कर दो ना। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर इस इक्वेशन में डाल दो, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हाँ, अब बस इसको इसमें पुट कर देते हैं। टू, अरे 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 अरे, ठीक है, 220 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू क्या आया था? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट इम्प्लाइज ये इससे कट गया 505, ए इज इक्वल्स टू 505। लो भाई, ये तो निकल गया। ठीक है, फिर अब इसको भी कर ले देते हैं। लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए भाई, हाथ क्या सब धो लेना चाहिए। 220 डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अगली में लिख देता हूँ भाई, बहुत फ्लाइट है।
मतलब बहुत तो नहीं है ये, एंड वाली स्लाइड है ये तो बस। अरे भाई 1 मिनट यार। ठीक है, 2y+x, ठीक है यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड बाय x ही था ना, हाँ ठीक है, इजी। भाई ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, आज ही हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय b। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 2+3, 220 by b, 5 is equals to 5 divided by 3 is equals to 220 divided by b, that implies 5 इससे कट गया 404, that implies b is equals to 1212। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ गया? अरे भाई हट जा। अच्छा हाँ, वो स्लाइड से एंड हो गए थे तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा फिर आंसर? आंसर ना कुछ अलग ही, हाँ ऐसे लिख देते हैं भाई, ग्रीन अच्छा कलर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए हमारा आया था, ठीक है 505, 505, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 1212, ठीक है जैसे हमने देखा था। ठीक है, तो ये आ गए हमारे आंसर। ठीक है, अब हम सारे एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, 220, यहाँ पर वेरिफिकेशन लिख दो भाई। ठीक है, वेरिफिकेशन माइनस 505 डिवाइडेड बाय 505 इंटू 220 माइनस 112, नहीं 112 नहीं, 1212, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 101 से हर जगह क्रॉस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कट के आ गया 20 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स, अरे ये तो 505 ही कट जाएगा सीधा, सीधा ऐसे ही कर दो ना, 4 - 1 इंटू, ठीक है यहाँ पर क्या आ गया, 101 से काट दो, 20, 12 और फिर 4 से भी काट ही देते हैं, 5 - 3 और 3 यहाँ पर। ठीक है, क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, दैट इम्प्लाइज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कट गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया, आंसर भी आ गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इक्वेशन थोड़ी सी टफ थी, मैं पहली बार ही तो एक दो बार ही ट्राई करा, फिर मुझे ये सोल्यूशन आ गया तो मैंने फिर आपको सॉल्व करने का बोला। मैं बीच में सोल्यूशन भी भूल गया था जो मैंने करा था। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, मैं देख रहा हूँ भाई सिर्फ 10% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।